भाजपा के वरिष्ठ नेता लहजू कुशवाहा हैं। वे महमूदपुर देबूहां थाना विरनो जिला गाजीपुर के निवासी हैं। उनका और उनके परिवार का आरोप है कि उनके घर पर जबरदस्ती कुछ दबंगों ने दबंगई दिखाई और घर की चहदीवारी गिराई, पेड़ पौधे जेसीबी से उखाड़ फेंक दिए। यही नहीं, घर की महिलाओं को भी मारा पीटा गया, जिसके चलते कई लोग घायल हुए हैं। यहाँ हमारे सहयोगी अखिलेश मौर्य ने पीड़ित परिवार से वार्ता की। आइए देखते हैं ये वार्ता। नमस्कार, मैं अखिलेश मौर्य, संवाददाता T24 न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर ज़िले के बिरनो थाना अंतर्गत महमूदपुर ढेबुआ गांव में, जहां पर कल की घटना हुई है। यहाँ महमूदपुर ढेबुआ के निवासी लहजू कुशवाहा, जिनके घर पर हम लोग मौजूद हैं, जिनके यहाँ ये कल की घटना हुई है। घटना में यहाँ गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोगों ने एक बड़ा सा गैंग बना करके योजनाबद्ध तरीके से यहाँ लहजू कुशवाहा के चहारदीवारी के पास आ करके, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चहारदीवारी टूटी हुई है। यहाँ पर लहजू कुशवाहा जी का गेट टूटा हुआ है और साथ ही यहाँ जेसीबी द्वारा 50 लाठी डंडे से लैस लोग आ करके यहाँ पर, और जैसा हम देख पा रहे हैं गेट का खंभा बगल में जिसमें गेट लगा हुआ था, पिलर टूटा हुआ है। यहाँ पर पेड़ गिराए गए हैं, तोड़े गए हैं, और इसी के साथ जैसा हम देख पा रहे हैं सामने यहाँ गेट टूटा हुआ है, और इसी के साथ जेसीबी से रौंदते हुए और घर के लोगों के विरोध करने पर मारपीट करके घायल किए बुरी तरह से, जिसमें महिलाओं को भी काफ़ी चोट आई है। जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पेड़ों को गिराया गया है, जेसीबी से ज़बरदस्ती तहस नहस किया गया है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर दबंग लोगों के द्वारा काफ़ी नुकसान किया गया है, काफ़ी मारा पीटा गया है, गेट तोड़ा गया है, चहारदीवारी तोड़ी गई है, और जो कि बिना किसी आधिकारिक सूचना का, बिना किसी सरकारी सूचना के ऐसा हुआ है। जबकि यह काम सड़क बनाना, चक्रोट बनाना, ये राजस्व विभाग का काम है, प्रशासन का काम है, लेकिन न यहाँ राजस्व विभाग था, न यहाँ प्रशासन था। यहाँ गाँव के दबंग लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो आइए जानते हैं पीड़ित परिवार से यहाँ के घटनाक्रम की हाल। आपका नाम? सर, मेरा नाम कुमार सिंह कुशवाहा है। क्या घटना हुई थी? सर, जब ज़मीनी विवाद चल रहा था पहले से, मैंने SDM तहसीलदार से मिला था। तहसीलदार को दिया एक कागज़, उन्होंने कहा ठीक मैं दिखवाता हूँ। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई किया। फिर इसके बाद मैंने जो है उप जिलाधिकारी से मिला था। उन्होंने भी कहा मैं आ रहा हूँ, कल जा रहा हूँ। करते करते उन्होंने भी टाल दिया, कुछ नहीं कार्रवाई किया। इसके बाद मैं फिर थानाध्यक्ष से मिला। उन्होंने कहा मैं ठीक है, मैं इसकी कार्रवाई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। आज तक न थानाध्यक्ष आए, न कोई एक कर्मचारी आया। और इसके बाद फिर मैं बेबस से होकर के मैं विशेष सचिव महेंद्र सिंह साहब, जो राजस्व के विशेष सचिव महेंद्र सिंह साहब हैं, उन्होंने DM को पत्र लिखा कार्रवाई करने के लिए। लेकिन DM साहब के भी पत्र गया, लेकिन आज तक कोई सूचना न कोई कार्रवाई की मुझे सूचना मिली। इसके बाद फिर मैं बाध्य होकर के मुख्यमंत्री जी के पास चला गया। पोर्टल पर मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आदेश हुआ, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कुछ लोगों ने कल आकर के हमारे पूरे परिवार को मारे पीटे, औरतों भी घायल हैं, और हमारे करीब 23-24 पेड़ गिरा दिए, गेट उजाड़ दिए। और इसके बाद मारने के लिए भी अभी फिराक में जिप्सी ढाए थे, वो जिप्सी लेके फरार हैं। दरोगा जी की इसमें पूरी भूमिका हमको संदिग्ध लग रही है। अच्छा, जो घटना हुई थी इसके बारे में कुछ आपको अंदेशा था परिवार को? सर, जो घटना हुई थी मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में। हम लोग तो आराम कोई था ही नहीं, घर पर 2-3 लोग बच्चे थे। इसके बाद इन्होंने एकाएक पूरे टीम बना के 50 लोगों की और आए, और उसमें जेई साहब भूमिका थी। जेई साहब ने 65 का ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए 100 kV का ट्रांसफार्मर बिना किसी लिखित या किसी जानकारी के लगवाए रहे थे। हमने कहा सर ऐसा नहीं होता है, यहाँ कोई नवी कनेक्शन है। उन्होंने कहा 65 के बाद उन्होंने 100 का ट्रांसफार्मर लगाया, पैसा लेकर के। उनकी भी भूमिका इसमें है। ये ट्रांसफार्मर का भी मामला इसमें ट्रांसफार्मर हाँ लगा है इसमें। अच्छा, ये मामला चल नहीं रहा था। ये अचानक ये हम लोगों ने मना नहीं किया। हम लोगों ने कहा भैया ट्रांसफर लगा लो, लेकिन वो लोग जबरदस्ती GSP लिया करके, जिधर से रोड था उधर से नहीं लाए, अलग से दूसरी रोड बनाने के लिए पहले साजिश थी। जो रोड बनाने के लिए तो वो ट्रांसफर का बहाना था कि हम ट्रांसफर लगाएंगे, उसमें कोई नहीं था। खाली बस रोड बनाने के लिए इन्होंने GSP से ये सब नुकसान किया हमारा।
तो कल जो लोग आए थे जी। वो लोग पूर्व से आपको सूचना दिए थे कि ऐसा आपके कोई घर कोई दरवाजे सूचना पर नहीं भोजन थी कर सर। रहा है? इन लोग राइफल रिवाल्वर पिस्टल लेकर के पूरे विचार थे। और मेरा वीडियो है, इसमें सब संगीत है, सबके पास लाठी है, डंडा है। मेरे पास कोई था ही नहीं, 2-3 बच्चे थे, कोई क्या कर सकता था। हम लोग डर के मारे भाग के घर में चले गए। इसके बाद हमारे दरवाजे पर आज ईंटा पत्थर पड़ा हुआ देख लीजिए आप लोग। और इसके लिए सारा जिम्मेवार जो है कि हमारे अधिकारी, उच्च अधिकारी को सूचना दिया था, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। कल की घटना में कुछ परिवार के सदस्य भी घायल हैं क्या? हाँ, महिलाएं? सब 3 सदस्य घायल हैं। एक लड़का है, दो औरतें हैं, उनको काफ़ी चोट आई है। और आप प्रशासन को इसकी सूचना पहले FIR सर दिए हैं? FIR दिए कल सर। की घटना हाँ, कल सर। तो क्या उसमें कार्रवाई हो रही है? अब सर इसके पता नहीं, दरखास्त दे दिया गया था, पुलिस आई, चली गई अपना काम करके, कुछ काम हुआ नहीं था। अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है। अभी तक हमारा गेट और दरवाजा सब बंद है, कोई आन जा नहीं रहा है। तमाम परेशानियां हैं इसमें, जो है कि शासन प्रशासन कुछ मदद नहीं कर रहा है। और कल के घटनाक्रम में इस परिवार में जो सदस्य मौजूद थे, जिन्हें मारा पीटा गया है, जिन्हें काफ़ी चोटें आई हैं, जो इस घटना को बिल्कुल अपने आंखों से देख रहे थे, जो डरे सहमे हुए थे, जो यहाँ बहुत भारी भीड़ जो एक योजनाबद्ध तरीके से आई हुई थी, इनके विरोध करने पर इन्हें मारे पीटे। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कल के घटनाक्रम का हाल। आपका नाम? मीरा मौर्य। कल की घटना कैसे हुई? आप लोग घर पर मौजूद थे? कल की घटना हुई थी, वहाँ ट्रांसफार्मर आ रहा था, उधर से जिसपी लेकर के आ रहे थे मेरे बच्चे, मने कि वहीं घिसरा के मारने लगे। हम लोग गए भी, हम लोग को घिसरा के मारे हैं सब। हम लोग का चैन और निकाले हैं सब। जैसा आप देख पा रहे हैं, इनको भी काफ़ी चोटें आई हैं, हाथ में आई हैं, कंधे पर चोट आई है। और आप भी मौजूद थे? क्या नाम है आपका? आप मौके पर मौजूद थी? आपको भी चोटें आई हैं? जैसा हम देख पा रहे हैं, इनको भी काफ़ी चोटें आई। घर के वो सदस्य हैं, घर पर जैसा बताया जा रहा है कि घर पर कोई वैसे सदस्य मौजूद नहीं थे। ये महिलाएं थी जिनको विरोध करने पर उन लोगों ने मारा पीटा, और साथ ही एक और घर के सदस्य मौजूद थे। आइए हम उनकी हालत दिखाते हैं कि किस तरह से इनको चोटें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बड़ी बुरी तरह से बेरहमी से मारा गया है हाथ पर, और यहाँ काफ़ी जो है चोटें आई हुई हैं कमर पर और पैर पर, जो है मारपीट करके बुरी तरह से घायल किया गया है विरोध करने पर। और ये पूरी तरह से एक दबंगई का, एक जबरदस्ती का ये गवाही है कि जैसा कि घर में घुस करके, चारदीवारी गिरा करके, गेट तोड़ करके, पेड़ों को तोड़ करके और परिवार के सदस्यों को मारपीट करके और जबरदस्ती यहाँ करने का प्रयास किया गया है। और जैसा हम देख पा रहे हैं, आप उनको मना कर रहे थे। सर वो हमारा सब नाली और पेड़ तोड़ करके जिसपी लेकर आ रहे थे। हमने कहा भैया गेट से लेके आओ, इधर से क्यों लेके आ रहे हो, गेट खुला है, गेट से लेके आओ, लगाना है। तो कह रहा है कि हम उसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे। हमने कहा नहीं, गेट तोड़ने की जरूरत नहीं, आप ट्रांसफार्मर लगाना है लगाइए, आप गेट से लेके आइए। मना करें तब ना, पेड़ तोड़ने लगे सब पेड़, और हम लोग जो है मना करने पर वो मारने लगे सब। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ की ये घटनाक्रम की स्थिति है, और इस घटनाक्रम पर परिवार के लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है। आगे देखते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होती है। तो जिले के अवधेश कुशवाहा, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी गाजीपुर। यहाँ आप कैसे आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला मुझे संज्ञान में शाम को मिला कि नहीं, लाजू मार्ट साहब जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके साथ यहाँ के क्षेत्रीय दबंगों ने ज़बरदस्ती उनके घर के चारदीवारी के गेट को तोड़कर, ज़बरदस्ती GSB से तोड़कर पूरे रास्ता बनाने की कोशिश की। जबकि लगभग 25-30 पेड़ भी, बड़े बड़े पेड़ों को गिराया गया है। ये सरकार की नाकामी है। सरकार की, इस सरकार में सरकार के लोगों के साथ दबंगई, गुंडई दिखाई जा रही है। मैं राम लखन मौर्य, पूर्व प्रदेश कार्य समिति, भारतीय जनता युवा मोर्चा। हम लोगों के लाजू मठ साहब राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा घिनौना कृत्य यहाँ के दुस्साहसियों द्वारा गुंडागर्दी करते हुए जो कृत्य किया गया, बहुत ही गलत है, जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे पूर्ण रूप से ये बातें अपने जिलाध्यक्ष संगठन को हमने बताई है, ये सबके संज्ञान में है, अधिकारियों को बताया गया है। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और हम आश्वस्त हैं कि कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ी क्षति हुई है, इतनी बड़ी हिम्मत अपने योगी जी महाराज के शासनकाल में कैसे हिम्मत जुटा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर किए भी तो बचेंगे नहीं, न बख्शे जाएंगे। अब तक की जो कार्रवाई हुई है सर, अब तक की जो कार्रवाई हुई है, कल की यह घटना है, अब तक की जो कार्रवाई हुई है उससे परिवार संतुष्ट नहीं है, तो आगे की कार्रवाई आपके शासन प्रशासन में कैसी चल रही है? नहीं, शासन से फिर दोबारा बात की गई है, चूँकि हम भी अपने गुरुजी के घर आए हुए हैं,
तो यहाँ पे जानकारी हासिल हुई है। सही है कि अभी असंतुष्टि जता रहे थे, तो फिर थाने पे हमने बात किया तो वहाँ बताया गया कि कुछ धाराएं ऐसी हैं जो विवेचना में ठीक कर दी जाएंगी। अभी तक जिस जेसीबी से ये तोड़ फोड़ की गई है, ना तो जेसीबी से हुई है, ना तो यहाँ के जो दबंग हैं ना अभी गिरफ्तार हुए हैं, ना ही अभी उस तरह की कानूनी कार्रवाई हो पाई है जिससे परिवार को लगे कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। तो आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप जो है सारी कार्रवाई की जाएगी जो संविधान के अनुसार होगी, और सारी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वस्त किया गया है।